लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी खेमे, जहां पर भारी सियासी कला देखने के लिए मिल रही है, जहां कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान मसूद ने अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। चुनाव के बाद शुरू हुई इस नई रार के पीछे का पूरा सच क्या है, आपको बताएंगे। खबरों में फिर बात होगी साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ के एक बहुत बड़े महा एक्शन की, जहां ऑनलाइन जालसाजी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह की कमर तोड़ दी गई। पुलिस ने एक साथ 33 ऐसे शातिरों को दबोचा है। कैसे हुआ इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, आपको बताएंगे। तीसरी खबर गोरखपुर से है, जहां राम मंदिर से जुड़े एक चंदे के विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता पर पुलिस का भारी चाबुक चला है। आखिर क्या था उस पोस्टर में, क्यों मचा ये घमासान और इसको लेकर क्या अब समाजवादी पार्टी फंस गई है, पूरा माजरा आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करेंगे मेरठ की, जहां एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को लेकर हिंदू संगठन जमकर हंगामा करने लग गए। उन्होंने उन लोगों को पीटना भी शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इस पूरी वारदात का पूरा सच क्या है, किसकी गलती थी, क्या था, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में आए एक नए भूचाल से, जिसने गठबंधन के भीतर की अंदरूनी रार को चौराहे पर ला दिया है, यानी सबके सामने ले आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान साथ मिलकर हुंकार भरने वाले गठबंधन के अंदर अब प्रतिनिधित्व और हक को लेकर जबरदस्त तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यानी कि अखिलेश यादव की रणनीति पर बेहद गंभीर और तीखा हमला बोल दिया है। इमरान मसूद का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं और उनके हक की लगातार अनदेखी की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने खुलेआम सपा के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब एक तरफ तो इस बयान के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस अचानक मुसलमानों के मुद्दे पर इतना एक्टिव क्यों हो गई है, क्यों इतना जोर दे रही है? जिस कांग्रेस ने 70 साल तक पूरे देश पर राज किया हो, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, उसके बाद भी उन्हें मुसलमानों का मुद्दा इतनी जोर शोर से उठाने की क्या जरूरत पड़ गई है कि अपने सहयोगी पार्टी जिनके साथ उन्हें चुनाव लड़ना है, सीट बांटनी है, उनके खिलाफ ही बोलना पड़ना शुरू हो जाए? क्या कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि अब कांग्रेस यूपी में कहीं स्टैंड नहीं करती है, कुछ नहीं कर पाती है, ना कोई प्रदर्शन करती है, ना कोई रणनीति है, ना कोई एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं कर रही है? तो इसीलिए मुसलमानों को कस के पकड़ने की कोशिश कर रही है कि कहीं मेरे ये वोटर तो मुझसे ना छूट जाए। लेकिन कहते हैं किसी चीज को अगर कस के पकड़ोगे तो या तो उसका दम घुट जाएगा या फिर वो हाथ से फिसल जाएगी, और वो फिसल के कहाँ जाएगी? दूसरी पार्टी की तरफ। तो कांग्रेस का ये खेल जो इमरान मसूद खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो बिगड़ता जा रहा है, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही हो रहा है, क्योंकि भाजपा को पता है कि कैसे उनको इस पूरे जो चूहे बिल्ली का खेल है उससे बाहर निकलकर कैसे काम करना है, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे आगे बढ़ना है, ताकि उनका ये बयान उन्हीं लोगों पर भारी पड़ जाए। इस बयान को लेकर सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर तंज भी कसते जा रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने का एक स्वार्थी मुखौटा था, जो अब धीरे धीरे सबके सामने आते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं और अंदर खाने इस बड़े डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव अपने सहयोगी को मना पाते हैं या सीटों और सम्मान की ये रार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के भविष्य को ही खतरे में डाल देगी।
अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो साइबर अपराधियों पर हुए अब तक के सबसे बड़े प्रहार से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि ये उस बड़े गैंग का हिस्सा है जो देश भर के साइबर ठगों को हथियार यानी कि फर्जी बैंक अकाउंट मुहैया कराता था। ये शातिर लोग भोले भाले गरीब और सीधे साधे लोगों को चंद पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक में खाते खुलवाते थे या फिर उनके चालू खातों को किराए पर ले लेते थे। जब भी देश के किसी भी हिस्से में कोई डिजिटल फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी होती थी तो ठगी की वो रकम सीधे इन्हीं के खातों में मंगवाई जाती थी ताकि पुलिस कभी भी असली अपराधियों तक पहुंच ही ना सके। इन खातों में पैसा आते ही ये लोग उसे तुरंत निकाल लेते थे और अपना मोटा कमीशन काटकर बाकी पैसा मुख्य ठगों को ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन खातों के जरिए अब तक कितने करोड़ रुपए का हेरफेर किया जा चुका है और इस गिरोह के तार देश के बाहर किन किन बड़े साइबर अपराधियों से जुड़े हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के खेमे में भारी हड़कंप मच गया है। 4 के चक्रव्यूह की तीसरी खबर गोरखपुर से है, जहां राम मंदिर चंदा विवाद से जुड़े एक संवेदनशील मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। यह एक स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता को एक बेहद विवादित और आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोप है कि सपा नेता ने अयोध्या के राम मंदिर के चंदे और दान को लेकर एक ऐसा पोस्टर तैयार किया और उसे सबके सामने लगा दिया चौराहे पर, जिससे इलाके में शांति भंग होने और दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ने का सीधा खतरा पैदा हो। लेकिन अब समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठ रहा है कि वो किस तरह की राजनीति कर रही है। पोस्टर वॉर के नाम पर क्या वो बड़े लीडर्स की फोटो लगाकर उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि एआई वीडियो को जनरेट कर कुछ भी निकाल दिया जा रहा है। पोस्टर देखिए, पोस्टर में किस तरीके से नजर आ रहा है कि पीएम मोदी की तस्वीर कैसी लगाई जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आरएसएस को देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है। इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी भी चाहे तो इस तरीके की फोटो लगा सकती है और इससे ज्यादा लगा सकती है, लेकिन ये विवादित पोस्टर है। आप अपनी राजनीति करने के चक्कर में किसी के लिए इस तरीके के पोस्टर्स नहीं लगा सकते। इसीलिए जैसे इस विवादित पोस्टर की भनक पुलिस और प्रशासन को लगी, पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फौरन केस दर्ज किया और आरोपी नेता को धर दबोच लिया। पुलिस का साफ संदेश है कि धार्मिक भावनाओं या राम मंदिर जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह की ऊंची राजनीति, पोस्टरबाजी या बयानबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे शहर का अमन, चैन, सुख, शांति छीन ली जाए। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के मिडिल मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ बैठा हुआ था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब उन्हें देखा तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मुस्लिम युवक को रेस्टोरेंट से बाहर निकालकर बीच सड़क पर बुरी तरीके से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक को पीटा, साथ ही युवती को भी पीटा। मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नाम का इस्तेमाल किया था ताकि हिंदू लड़की को आसानी से गुमराह कर सके। यह घटना लव जिहाद की उन घटनाओं की कड़ी है जहां कुछ मुस्लिम युवक जानबूझकर हिंदू लड़कियों को
अपना टारगेट बनाते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं और बाद में अपनी असली पहचान जाहिर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू भी है, यहाँ पर गलती दोनों की है। मुस्लिम युवक की गलती यह है कि उसने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन हिंदू लड़की की गलती यह है कि उसने कभी ये कोशिश ही नहीं करी जानने की कि उसके साथ जो आदमी बैठा हुआ है रेस्टोरेंट के अंदर वो कौन है, कहां से आता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। इसलिए गलती दोनों की मानी जा रही है। इस तरह की घटनाएं हिंदू समाज के लिए चेतावनी है कि पहचान छुपाकर गुमराह करने वाले तत्व एक्टिव है। हिंदू युवतियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, परिवार की निगरानी बढ़नी चाहिए और किसी भी रिश्ते में धर्म की असलियत जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई लव जिहाद ना करके चला जाए। साथ ही कानून व्यवस्था को भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि धोखे का खेल बंद हो सके और समाज में शांति बनी रहे। तो ये चारों खबरें साफ करती है कि यूपी की राजनीति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में इस समय भारी हलचल है। एक तरफ जहां इमरान मसूद का बयान गठबंधन की अंदरूनी कला और कांग्रेस को एक्सपोज करता है, वहीं साइबर ठगों पर पुलिस का महा एक्शन आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ गोरखपुर में विवादित पोस्टर पर हुई तुरंत गिरफ्तारी माहौल खराब करने वालों को सख्त संदेश है, तो मुजफ्फरनगर का हंगामा ये याद दिलाता है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये भी बताता है कि गुमराह कर लव जिहाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ है कि प्रशासन का ये चक्रव्यूह नियम तोड़ने वाली हर ताकत को अपने घेरे में ले रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।